Good morning, dear students. From this week onwards, you are going to represent your exams here in school. आपका पीरियोडिक टेस्ट इस वीक स्टार्ट हो रहा है. बच्चों, जिस दिन जो एग्जाम होगा वो फेयर कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल 10th स्टैंडर्ड ऑन 22nd थर्सडे कंप्यूटर पेपर इज देयर, है ना. तो कंप्यूटर की कॉपी आपको जमा करनी पड़ेगी. आपने जो भी नोट्स लिखे हैं वो नोट्स आपके सब्जेक्ट टीचर्स चेक करेंगे आपकी फेयर कॉपी. आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो साइन ओवर दैट. हम भी आपकी फेयर कॉपीज पे साइन करेंगे. बच्चों देखो, एग्जाम को सीरियसली लेना है. आई मीन टू से लर्न करके तैयारी करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. क्योंकि आप यदि समझ रहे हो कि हमने क्लास अटेंड किया है, क्लास अटेंड करके हमने नोट्स भी लिख लिए हैं, तो हमारी तैयारी हो गई. ऐसा नहीं होता है. आपको ये सबके साथ खुद से लर्न करके राइटिंग प्रैक्टिस भी करना होता है. आपके एग्जाम वीक में 2 ही दिन है और 2 घंटे के लिए ही है ना. सारे बच्चों को स्कूल में आकर एग्जाम लिखनी है. पेरेंट्स से हमारी बात हो गई है. पेरेंट्स मीटिंग के लिए आए हैं. पेरेंट्स ने इंडिविजुअल आकर भी अपना कंसेंट दिया है ताकि बच्चे यहां आकर एग्जाम लिखें. बच्चों, यदि आपको अभी भी कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो आप सब्जेक्ट टीचर से फोन करें, बात करें और संभव है तो आकर भी मिलें. 12:30 से 2 ये जो समय होता है ये टीचर्स का फ्री समय होता है. आप इस समय आकर टीचर से मिल सकते हैं. मिलने के बाद अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखें. देखिए, कल हम कुछ बच्चों से मिले और बच्चों से मिलने के बाद हमको पता चला कि उनके पास नोट्स ही नहीं हैं. उन्होंने बुक से पढ़कर जैसे तैसे रीडिंग करके तैयारी की है. बेटा, रीडिंग आप कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन नोट्स तो तैयार करने पड़ेंगे ना. स्कूल में टीचर्स एक्सप्लेनेशन करते हैं, है ना. एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपको अपने शब्दों में नोट्स तैयार करने होंगे. मैथ्स का भी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं. यदि किसी एक्सरसाइज में 5 प्रॉब्लम्स हैं तो यहां सब्जेक्ट टीचर 2 प्रॉब्लम आपको समझाते हैं, 3 प्रॉब्लम समझाते हैं. अब जो आपके 2 प्रॉब्लम्स बचे हैं वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. हाँ, यदि आप नहीं बना पा रहे हो, आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो टीचर से व्हाट्सएप में आप नोट्स मंगवाएं, टीचर से बात करें. बच्चों, हमको आपकी प्रॉब्लम्स नहीं पता चल पा रही है, क्योंकि जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, आप टीचर से मिलेंगे नहीं, तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि आपको किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है. क्योंकि एग्जाम में यदि आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे तो आपकी दोबारा एग्जाम होगी. प्लीज बी नोटेड दिस पॉइंट. इफ you are unable to write in proper way, if you are unable to get good marks, then you have to write once again that paper and your question paper will be different. आपका पेपर दूसरा होगा, वही पेपर आपको नहीं दिया जाएगा. इसीलिए आप पहली बार में अच्छे से तैयारी करके एग्जाम लिखें. एक और बात, यदि आपकी फेयर कॉपी कंप्लीट नहीं है, आपने
फर्स्ट एग्जाम आपका जो है उस दिन यदि फेयर कॉपी आप जमा नहीं कर पाएंगे तो एज अ पनिशमेंट आपको वो कॉपी 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे हिंदी का लेसन है, 2 लेसन आने वाले हैं और हमने देखा कि आपका एक ही लेसन कंप्लीट है और दूसरा लेसन आपने लिखा नहीं है, तो याद रखना दूसरा लेसन आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। बेटा ये जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे का हमारा स्वार्थ है कि आप पढ़ाई के प्रति रुचि रखें। यू शुड डू योर स्टडीज सीरियसली। ओके, सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। बी रेडी फॉर योर एग्जाम, प्रिपेयर वेल एंड come here to interact with us. Thank you.